दिमागी नक्सल शब्द सुनकर आपके मन में क्या आता है? क्या आप इसे पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव? शब्द कोई भी हो, लेकिन वर्तमान में लोग किसी भी शब्द का नवीनीकरण कर सकते हैं। शब्द अगर पॉजिटिव हो तो उसे नेगेटिव बनने में देर नहीं लगती, और अगर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बनने में देर नहीं लगती। दरअसल आजकल मार्केट में एक नई पार्टी आई है, दिमागी नक्सल पार्टी। पहले एक कॉकरोच शब्द से कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ, और अब दिमागी नक्सल नाम से दिमागी नक्सल पार्टी का। अब सवाल उठता है कि इस दिमागी नक्सल नाम से पार्टी क्यों बनी? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त 2026 को लाल किले से भाषण देते हुए कहते हैं कि हथियार वाले नक्सलियों पर भारत ने जीत हासिल की है, अब दिमाग वाले नक्सलियों से निपटना बाकी है। जिसके बाद दिमागी नक्सल शब्द किसी राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहा। इस नाम से सोशल मीडिया पर नई मुहिम दिखाई दी, दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से, और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स करीबन 4 लाख तक पहुंचने वाले हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, उसी की देखा देखी एक नए शब्द को केंद्रित करके लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, और पैटर्न दिख भी बहुत समान रहा है। एक राजनीतिक टिप्पणी, उसके नाम पर बनाया गया पेज, और फिर लोगों का बढ़ चढ़ कर मिलता हुआ समर्थन। हालांकि ये कोई आधिकारिक राजनीतिक दल नहीं है, और ना ही चुनाव आयोग ने इस पार्टी को मान्यता प्रदान की है। फिलहाल इसे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्द पर आधारित एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी हुई डिजिटल पहल माना जा रहा है। सवाल उठता है कि दिमागी नक्सल शब्द आया कहां से? दरअसल नक्सली शब्द की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। सन 1967 में नक्सलबाड़ी में किसानों और आदिवासियों ने जमींदारों और सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था। यानी नक्सली उग्रवादी कम्युनिस्ट समूहों या संगठनों के सदस्यों को कहा जाता है, जो भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष या विद्रोह करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वे लोग जो हथियारों के बल पर सरकार या मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल किन लोगों को कहा? प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल उन लोगों को कहा जो इसी देश में रहकर विचारधारा के माध्यम से देश में अशांति फैलाने के मौके ढूंढते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने दिमागी नक्सलियों की पहचान करने और उन्हें अलग थलग करने की बात कही है। और वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। वैसे ही अब प्रधानमंत्री के द्वारा शब्द निकले हैं तो दूर दूर तक जाएंगे। तो जैसे ही लोगों के कानों में ये खबर गई, लोगों ने अलग अलग मतलब निकालने शुरू कर दिए, और इसी कड़ी में एक पार्टी बन जाती है, दिमागी नक्सल पार्टी। इस पार्टी का कहना है कि सवाल पूछना ही नियम है। इस पार्टी ने खुद को बाकी राजनीतिक दलों से अलग बताया है। इसके अनुसार वे कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी किसी से भी कोई भी ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के साथ संवाद या सहयोग से उसे परहेज नहीं है। इंस्टाग्राम पेज की बायो में पार्टी का नारा है, सोचो, रिसर्च करो, विरोध करो। इस डिजिटल पार्टी ने स्वयं के लिए कुछ सिद्धांत भी बताए हैं, जिसका अहम विचार ये है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सवाल हमेशा पूछा जाना चाहिए। दिमागी नक्सल पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को शहीद भगत सिंह की विचारधारा से जोड़ने का भी दावा किया है, और अपनी एक पोस्ट में कहा है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने या फिर उसके सदस्यों को देशद्रोही बताने की कोशिश की जाती है तो इसे भगत सिंह की विचारधारा का अपमान माना जाएगा। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है, दिमागी नक्सल पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट जिन लोगों को फॉलो करता है, उसमें कॉमेडियन कुणाल कामरा, ध्रुव राठी, फिल्मकार अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जैसे नाम शामिल है। और अगर सीजेपी प्रदर्शनों की बात करें तो इन लोगों की राय और विचारों में समानता देखी गई है, जिससे इस डिजिटल पार्टी की विचारधारा को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये पार्टी किसी संगठन के नेतृत्व में है या फिर जुड़ी हुई है। इंस्टाग्राम बायो में संस्थापक के लिए एक दिमागी भारतीय और सह संस्थापक के लिए 56 इंच वाला जैसे नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन इन नामों के पीछे कौन है,
इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और यही कारण है कि इसके संचालन को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति आकर नई पार्टी बना सकता है जिसका कल तक खुद का कोई अस्तित्व नहीं था? क्या वह भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि वर्तमान में भारत में ऐसा आए दिन हो रहा है। आखिर जिन लोगों को किसी ने जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनकी विचारधारा कैसी है, ऐसे अनजान लोग सोशल मीडिया पर आकर एक पार्टी बना लेते हैं और जनता आंख मूंद के उनको समर्थन देना शुरू कर देती है, बिना ये सोचे कि क्या वे लोग वही चाहते हैं जो भारत की जनता चाहती है। एक व्यक्ति जो विदेश में रहकर सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी बनाता है, उस पर जनता ने इतनी जल्दी भरोसा कर लिया, क्यों? क्या भारत में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई नेता नहीं बचा जिस पर जनता भरोसा कर सके, जो जनता का भरोसा जीत पाए? इससे यह बात तो साबित होती है कि लोगों ने अपने भरोसे को दिखाकर जिस सरकार को खड़ा किया, उस पर से जनता का भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा है तो फिर आगे क्या होगा? कल सीजेपी थी तो आज दिमागी नक्सल पार्टी, कल ना जाने कौन सी पार्टी बनेगी। तो क्या लोग ऐसे ही एक के बाद एक सोशल मीडिया की पार्टियों पर भरोसा करते रहेंगे? सीजेपी के प्रोटेस्ट में कई लोगों की आंखें खुली थी। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया से उभरी ये दूसरी पार्टी जनता को कितना संतुष्ट कर पाती है। इसी के साथ मैं दिव्या त्रिपाठी आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए जन मीडिया टीवी। धन्यवाद। राधे राधे।